Hi guys, good afternoon everyone. My name is Ankit Khar. Welcome back to my channel. Today we are going to cover current topic which is 8th pay commission for central government employees and which subsequently will be applied to the state government employees too. Without any delaying, let's start for the current topic updates. First, I just want to show the very small clip of Mr. Aswani Vaishnav Sir uh, about this update and then we will start with our topic. मैं साथियों इसके बाद में आता हूं जो कैबिनेट में नहीं था फैसला, लेकिन आपकी जानकारी के लिए रखना चाहता हूं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने केंद्र सरकार के सभी कर्मचारियों के लिए 8th सेंट्रल पे कमीशन को मंजूरी दे दी है। 8th सेंट्रल पे कमीशन आप सब जानते हैं 1947 से अब तक 7 पे कमीशन हुए हैं और प्रधानमंत्री जी ने एक रेगुलर रिदम के साथ पे कमीशन अगर आप एक चीज चेक की होगी आपने, अगर 7 पे कमीशन हो गया सिंस 1947 और अभी हम 2025 पे हैं। अगर 47 को करें वी आर नियरली गोइंग टू कंप्लीट 79 ईयर्स। सो उसमें 8th कमीशन आना, हर 10 साल में एक कमीशन आता है, तो वी आर ऑन राइट टाइम, बल्कि अर्ली है फॉर गवर्नमेंट एम्प्लॉयज। बनाने का जो एक संकल्प लिया है उसके हिसाब से 2016 में लास्ट पे कमीशन 7th पे कमीशन स्टार्ट हुआ था, तो 2026 में इसका टर्म कंप्लीट होता है। उससे वेल बिफोर 2025 में 8th पे कमीशन स्टैब्लिश करने से सफिशिएंट टाइम मिलेगा सो दैट द रिकमेंडेशन कैन बी रिसीव्ड वेल बिफोर द कंप्लीशन ऑफ द पीरियड ऑफ 7th पे कमीशन। सो अगर हम अपन डिस्कशन करते हैं 8th पे कमीशन में, तो उससे पहले हम हिस्ट्री को थोड़ा सा खंगोलेंगे। तो 6th पे कमीशन जो है वो 1 जनवरी 2006 को इफेक्टिव हुआ था। सिमिलरली 7th पे कमीशन 1 जनवरी 2016 को, एंड अभी जो 8th पे कमीशन होगा वो 1 जनवरी 2016 को, हर 10 ईयर के गैप के बाद होता है। दिस इज 8th पे कमीशन। तो अगर 6th पे कमीशन में जो प्रपोज्ड फिटमेंट फैक्टर था वो था 1.74, कि इस मल्टीप्लीकेशन के फैक्टर से किसी की बेसिक सैलरी इंक्रीज होगी। सो मिनिमम बेसिक सैलरी जो 2750 थी किसी भी गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय की, 5th पे कमीशन के अकॉर्डिंग, वो 6th पे कमीशन लागू होते ही 7000 हो गया। बिकॉज ये फाइनली मल्टीप्लाई कर दिया गया 1.86 के फैक्टर से। कॉस्ट ऑफ लिविंग अलाउंस जो है वो इंक्रीज हो गया 16% टू 22% टू एड्रेस द इन्फ्लेशन। एंड अलाउंसेस केम इनटू इफेक्ट जो है वो 1 सितंबर 2008 में हुए थे। जो कॉस्ट ऑफ लिविंग अलाउंस है वो सितंबर 1 2008 से एप्लीकेबल होने स्टार्ट हुए थे, और पेंशन हाइक जो है वो 1275 से 3500 हो गई थी। तो दीज वर द बेसिक थिंग्स दैट हैज हैपन व्हेन 6th पे कमीशन को अप्लाई किया गया। फिर अगर हम 7th पे कमीशन की बात करें जो इफेक्टिव हुआ 1 जनवरी 2016 को, ये फिटमेंट फैक्टर इसके लिए 2.57 डिसाइड किया गया, जिससे मिनिमम बेसिक सैलरी जो थी वो इंक्रीज होकर 7000 से 18000 हो गई। एक सिग्निफिकेंट राइज हुआ। कंप्रीहेंसिव रिवीजन हुए पे स्ट्रक्चर्स के अंदर, अलाउंसेस एंड बेनिफिट्स इंट्रोड्यूस किए गए, हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम्स इंट्रोड्यूस की गई एम्प्लॉयज और पेंशनर्स के लिए। पेंशन हाइक भी 3500 से बढ़ के 9000 हो गई थी मिनिमम। And now revised pension formulation ensured equitable adjustment for the retirees before January 1 2016। सो अब जो है 8th पे कमीशन के बारे में बात करते हैं। 8th पे कमीशन क्या है, अभी अनाउंसमेंट हुई है कि कमीशन का गठन होगा, वो अपने हिसाब से फिटमेंट फैक्टर डिसाइड करेंगे, सारे मुद्दों को ध्यान में रखते हुए। जीडीपी ग्रोथ कैसी है, इन्फ्लेशन कैसा है, लोगों के हाथों में कितना पैसा है, चीजें कॉस्ट ऑफ अफोर्डेबिलिटी कितनी है, वो सारे फैक्टर्स एनालिसिस करके ये फिटमेंट फैक्टर निकाला जाता है। और इसमें जो मेरे डिस्कशंस हुए हैं किसी भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय से, वो ऐसा है कि जो लोअर लेवल पे है, जो मिनिमम सैलरी कमाता है, जैसे ग्रुप डी की नौकरियां हैं उस टाइप के, वहां पे इसका इम्पैक्ट काफी ज्यादा दिखने को पड़ता है। और जो ऑलरेडी ऑफिसर रैंक पे है, ग्रुप सी प्लस ऑनवर्ड्स, उनके यहाँ पे इम्पैक्ट थोड़ा कम दिखता है सैलरी इंक्रीमेंट का। बट ओवरऑल फॉर श्योर सबकी सैलरीज इंक्रीज होगी। 1 जनवरी 2026 ऑनवर्ड्स इंप्लीमेंट हो जाएगा। और अभी कमीशन का गठन होएगा, तो ये बजट से पहले ही कमीशन का गठन हो गया है। तो बजट के टाइम पे इन सारे मुद्दों को भी कंसिडरेशन किया जाएगा और उसी हिसाब से एलोकेशन हो जाएगी बजट के अंदर इस पर्टिकुलर कमीशन के अंदर। जो एक्स्ट्रा कॉस्ट, एडिड कॉस्ट जो है सेंट्रल गवर्नमेंट पे आएगी, और फिर सब्सिक्वेंटली ये स्टेट गवर्नमेंट्स भी अपना अप्लाई कर देगी, और कुछ हद तक ये प्राइवेट सेक्टर के ऊपर भी जाएगा बिकॉज बेसिक नॉर्म्स ही ऊपर हो जाएंगे। बट इससे क्या होगा, कैसे क्या चांसेस है, वो क्या इंपैक्ट होगा इकोनॉमी पे, वो अपन डिस्कशन करेंगे। सो अनाउंसमेंट जो हुई है 8th पे कमीशन की, वो 16 जनवरी 2025 को की है, यूनियन मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव शाह ने किया है। इंप्लीमेंटेशन टाइमलाइन सबको पता है, 1 जनवरी 2026 को। 50 लाख सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज है, 65 लाख पेंशनर्स, आपको पता है। बैंकों का अलग से ये फिटमेंट फैक्टर चलता रहता है, और पीएसयूज का अलग से चलता रहता है, उनका रिवीजन होता रहता है। बट ये जो बाकी बचते हैं आर्म फोर्सेस को भी मिला के, उनके लिए ये एप्लीकेबल है।
द रिवीजन विल ऑल्सो इम्पैक्ट डीए एंड डीआरएस रिलीफ। एक इसमें ओवरऑल सिचुएशन क्या है कि अगर आपको पता है डीए क्या है, डीआरएस अलाउंस, और डीआरएस अलाउंस क्या है, महंगाई बढ़ता है, अगर वो हर साल बढ़ता है, वो इन्फ्लेशन को ध्यान में रखते ही बढ़ता है, तो फिर ये नया फिटमेंट फैक्टर लाने की क्या जरूरत होती है। वो एक इंडिकेटर होता है किसी भी गवर्नमेंट को ये आयोग बनाने के लिए कि भाई ये इस परसेंट से ऊपर चला गया। आज के टाइम में 53% है डीआरएस अलाउंस किसी भी सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय का, उसके बेसिक सैलरी का। जब वो इससे ऊपर जाता है, एक टाइम पे तो शायद जब सिक्स पे कमीशन से सेवन्थ पे कमीशन के ऊपर वर्किंग स्टार्ट करी थी, वो 100% से ऊपर चला गया था। तो वो एक इंडिकेटर हो जाता है कि उस टाइम पे गवर्नमेंट गठन कर दे कमीशन आयोग का, सैलरीज बेसिक सैलरी में ही चेंजेस कर दे। फिर उस टाइम पे ये डीआरएस अलाउंसेस एंड बाकी सारे एचआरए अलाउंसेस और ये जीरो या बहुत ही रिवाइज किए जाते हैं बेसिक स्ट्रक्चर। सो वो बेसिक इंक्रीज होते हैं, तो बाकी बाकी जो है वो काफी मिनिमाइज कर दिए जाते हैं। तो ओवरऑल इम्पैक्ट जो हमें दिखता है, जैसे अभी के इसके लिए है 2.5 फैक्टर है, तो वो 150% इंक्रीमेंट नहीं होता सैलरी। अगर 150% इंक्रीमेंट हो जाता तो किसी भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए तो वो बैठे बैठे 10 साल के अंदर है, और कॉर्पोरेट एम्प्लॉय को तो कम से कम 20 साल लग जाएगा अगर 150% इंक्रीमेंट लेने के लिए, वो भी जॉब स्विच करनी पड़ेगी 5-6 कंपनियां। तो ऐसा नहीं होता। तो इसलिए मैं आपको रियलिटी बताना चाह रहा हूँ कि व्हाट इज एट्थ पे कमीशन एंड हाउ इट इज गोइंग टू अप्लाई, और व्हाट आर द चेंजेस, और व्हाट एवरेज एक्सपेक्टेड हाइक एंड गवर्नमेंट एम्प्लॉयज कैन एक्सपेक्ट एंड पेंशनर्स टू। तो अभी इसमें स्पेकुलेशन लगाई जा रही है कि इसके लिए 2.5 से 2.86 के बीच में फिटमेंट फैक्टर अप्लाई किया जाएगा। सैलरीज और पेंशन जो है वो 186% इंक्रीज होंगे, विच इज नॉट एज पर दैट। बट हाँ, लोअर लेवल पे काफी इंपैक्टफुल दिखेगा, बट जो अपर लेवल है उस पे नहीं दिखेगा। बट फिर भी 186% इज नॉट गोइंग टू बी देयर, बिकॉज उनको अभी और भी अलाउंसेस मिलते हैं जो कि वो बाद में नलीफाई कर दिए जाएंगे। सो एक्सपेक्टेड पेंशन हाइक्स जो है वो कह रहे हैं अगर जो 9,000 थी तो 22,500 टू 25,200 हो जाएगी, और एवरेज पेंशन हाइक जो है 20 से 30% बढ़ जाएंगी, ऋतिका नैयर ने बोला है। वो कृष्णेंदु चटर्जी ने बताया। हिस्टोरिकल ट्रेंड्स में अपन ने फिटमेंट फैक्टर देख लिया, सेवंथ पे में 2.57 था, जिससे इन पेंशन बढ़ी है 23 से 25%। बट वहां पे लगता कितना है, 157% बढ़ गई। 157% बढ़ जाएगी तो भाई सरकार के ऊपर डेफिसिट आ जाएगा, सरकार के ऊपर डेफिसिट आ जाएगा तो वो मतलब ऐसे प्रोमिस करेगी कि जो वो फुलफिल ना कर पाए। और उसके बाद से जो आज के टाइम में आपको पता है कि कोई भी चीज कितनी इन्फ्लेशन इन्फ्लेटेड है, सारी चीजें फूड इन्फ्लेशन से लेके और रियल एस्टेट इन्फ्लेशन से। तो अगर ऐसा कर दिया जाएगा तो फिर वो इकोनॉमी में इम्बेलेंस हो जाएगा, जीडीपी जिस हिसाब से परफॉर्म करनी चाहिए उस हिसाब से परफॉर्म नहीं कर पाएगी। तो सैलरीज और कमीशन ट्रेंड, पेंशन ट्रेंड जो अपने सेवंथ पे कमीशन का और सिक्स पे कमीशन का अपने डिस्कशन कर लिया था। अभी जो पेंशन स्कीम रिफॉर्म्स हैं, पोटेंशियल चेंजेस इनके अंदर भी आएंगे, एनपीएस ओपीएस और यूपीएस में। अपन नेक्स्ट टॉपिक जो लेंगे अपन नेक्स्ट वीकेंड पे वो लेंगे, एनपीएस ओपीएस और यूपीएस, इनमें डिफरेंसेस क्या है। अब क्या है कि जो एनपीएस में है उसमें गारंटेड रिटर्न्स कर दिए हैं तो उसको यूपीएस बोलने लगे हैं, बट इसमें कंट्रीब्यूशन गवर्नमेंट का है और वो बढ़ा दिया गया है, बट इंप्लॉय का भी कंट्रीब्यूशन रहेगा, बट जो पहले ओपीएस होते थे उसमें नहीं होता था। तो इस टॉपिक को अपन नेक्स्ट वीक में करेंगे। हाइब्रिड मॉडल्स ब्लेंडिंग स्टेबिलिटी ऑफ ओपीएस विद फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ द। बेसिक कैलकुलेशन तो सिंपल है भाई, 40,000 कोई कमाता है हाइपोथेटिकली, उसकी बेसिक सैलरी है, तो उसका फिटमेंट फैक्टर जो है 2.5 के साथ मिला के ₹1,00,000 पर मंथ हो जाएगा। बट उसमें एक फैक्टर ये भी है कि बाकी उसके जो अलाउंसेस हैं वो काफी मिनिमाइज कर दिए जाएंगे, तो लगभग उसकी हो जाएगी। तो ओवरऑल जो सिग्निफिकेंट इंक्रीज आता है उसका, तो वो अप्रोक्सीमेटली 25 से 30% के ब्रैकेट में रहता है। करंट बेसिक पेंशन जो है वो 30,000 पर मंथ अगर है, तो 2.5 के फिटमेंट फैक्टर करोगे तो पेंशन इतनी हो जाएगी, बट विच इज ऑल्सो रिमार्केबल थिंग। और ये कॉर्पोरेट एम्प्लॉयज को जो है सोचने की बात है, और इंडस्ट्री को सोचने की बात है, और गवर्नमेंट को सपोर्ट करना चाहिए, प्राइवेट सेक्टर्स को भी, वहां पे भी ऐसी इस तरह के इंप्लीमेंटेशन हुए। तो इम्प्लीमेंटेशन एंड मेथोडोलॉजी फॉर पेंशन रिवीजन वो है कि भाई वो मल्टी लेयर्ड अप्रोच की जाएगी। जो पास्ट पेंशनर है वो पे फिक्स्ड पे मैट्रिक्स में आते हैं, और देयर पे बैंड एंड ग्रेड पे एट रिटायरमेंट। तो बेसिकली उनको जो 50% उनका नॉमिनल पे है करंट लेवल प्लस अर्न इंक्रीमेंट का, उसको उनको मिलता है। और जो ऑप्शन 2 है वो 2.57% जो है टाइम्स हो जाती है करंट पेंशन से। तो इनमें से जो भी हायर होगी वो पेंशनर्स को मिलेगी। और डीएनएस अलाउंस जो है वो जीरो आर रीसेट टू जीरो अपॉन इंप्लीमेंटेशन ऑफ न्यू बेसिक सैलरीज एंड पेंशन। पीरियोडिक डीए पोस्ट रिवीजन हेल्प एड्रेस द इन्फ्लेशन। जो आगे बढ़ते हैं वो हर साल 3%, 2 बार बढ़ते हैं, 3-3%, 6% बढ़ता है, तो उससे वो फिर ये चीजें होती हैं। ब्रोडर इकोनॉमिक इम्पैक्ट में क्या है कि फाइनेंशियल वेलबींग ऑफ एम्प्लॉइज बढ़ेगा, बूस्ट कंजप्शन बढ़ेगा, स्टिमुलेटिंग इकोनॉमिक ग्रोथ करेगा। चैलेंजेस और बजटरी कंस्ट्रेंट ये है कि एक्चुअल सैलरी और पेंशन जो है हाइक हो जाएगी डिपेंडिंग अपॉन द कमीशंस रिकमेंडेशन। और फिर गवर्नमेंट डिसीजंस, इकोनॉमिक कंडीशन एंड फिस्कल कंट्रेस्ट में कंस्ट्रेंट में इन्फ्लुएंस द एक्सटेंट ऑफ द रिवीजंस। दिस comprehensive revision process reflects the government efforts to address the employee and pensioner expectation while balancing the economic sustainability। और लास्ट लाइन जो मैं अ, बताना चाह रहा हूँ, अकॉर्डिंग टू निहाल भारद्वाज, सीनियर एसोसिएट है एसकेवी लॉ ऑफिस के, उन्होंने बोला है पेंशन अंडर द एट्थ पे कमीशन आर लाइकली टू इंक्रीज इन लाइन विद द सैलरी रिवीजन विद एन एवरेज हाइक ऑफ 25 to 30% एक्सपेक्टेड। क्योंकि सिक्स पे कमीशन में, सेवंथ पे कमीशन में जब फिटमेंट फैक्टर 2.57 था, उस टाइम पे भी पेंशन जो है 23 से 25% बढ़ी थी। क्योंकि इनहांसमेंट फॉर रिटायर्स में इंक्लूड एडिशनल अलाउंसेस जो है वो सीनियर पेंशनर्स और हायर डियरनेस अलाउंस को अलाउ कर देते हैं टू ऑफसेट द इन्फ्लेशन। तो ये ओवरऑल मुद्दा था, आपको होपफुली समझ में आ गया होगा। तो बजट से पहले अनाउंस किया गया ताकि बजट के अंदर इसका एलोकेशन रहे। उसके बाद जो है
ओवरऑल हाई कितना परसेंटेज होएगा वो आप चेक करोगे ही। वो फाइनली रियलाइजेशन में मेरे जितने भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय से बात करके और फाइनली स्टडी करके यही रहेगा कि 25 से 30% के पास आएगा। बट लोअर लेवल पे इसका इम्पैक्ट सिग्निफिकेंटली दिखेगा। और ये थी आज की इंपॉर्टेंट अपडेट्स अबाउट दिस टॉपिक। अगर आपको कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स चाहिए तो आप मेरे को कांटेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट वीक में अपन करेंगे एनपीएस ओपीएस एंड यूपीएस। माई ईमेल आईडी इज खैर बाकी 002@gmail.com। थैंक यू, हैव ए गुड डे, बाय।